हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए एक क्वेश्चन और आपके सामने किस पर है, बीटा गामा फंक्शन पर। इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी है और एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स का पावर 4। इस तरह का क्वेश्चन जो इसके पहले वाले वीडियो में आपसे डिस्कस किया है, डिस्प्ले किया गया है। यानी अगर लिमिट 0 से इन्फिनिटी है और अपान में आपको 1 प्लस एक्स या एक्स का पावर दिख रहा है तो कैसे प्रोसीड करते हैं। और आप जानते हैं कि भाई डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में दो चीज़ आपके दिमाग में पहले आता है। जब लिमिट 0 से इन्फिनिटी रहे, ई का पावर माइनस एक्स या एक्स का पावर कुछ और रहे, बगल में एक्स का पावर रहे चाहे न रहे, तो गामा फंक्शन के डेफिनेशन पर जाते हैं। और अगर लिमिट 0 से 1 है और 1 माइनस एक्स का पावर है, बगल में एक्स का पावर रहे चाहे न रहे, तो आप जाते हैं डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन पर। लेकिन अगर नज़र दौड़ाएं तो दोनों में से कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। दोनों डेफिनेशन पर सीधे सीधे जाएं तो नहीं दिख रहा है। तो कहीं न कहीं एक और चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं। जो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले किया गया है, ठीक उसी तरह का क्या, यानी अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन जो हमने आपको बताया था कि वह क्या बताया था, बीटा एम बराबर क्या है, इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी y का पावर n माइनस 1 अपान 1 प्लस वाई का पावर m प्लस 1 डिवाई। ये देखिए, तो कहीं न कहीं जो क्वेश्चंस डिस्कस किया गया था इसके पहले वाले वीडियो में, वह इसी अनदर फॉर्म का रूप पर ही निर्भर था। ठीक वही काम इस क्वेश्चन में भी दिख रहा है। लिमिट 0 से इन्फिनिटी है और 1 प्लस यहाँ पर y या x है, लेकिन x न होकर क्या है, x का पावर 4 है। तो फिर इसको जो है उसी तरह से सब्स्टिट्यूट करते हुए 1 प्लस y का रूप बनाएंगे। कैसे, पुट x के पावर 4 को चाहे y पुट कर लीजिए चाहे t पुट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मान लिया जो इंटीग्रल है लेट i के बराबर है, i बराबर 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स का पावर 4 dx। ठीक, ये आपका है। तो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, पुट एक्स का पावर 4 इक्वल टू टी, एक्स का पावर 4 इक्वल टू टी। और एक्स को बंधन मुक्त रखना है, बता चुके हैं, लगातार कई वीडियो में ये डिस्कस किया है। तो एक्स को फ्री रखते हुए एक्स बराबर 4 को उधर भेजिए तो क्या होगा, 1/4। ठीक, तो दिस इम्प्लाई dx बराबर क्या हो जाएगा, यानी एक्स का पावर n, तो 1/4 टी का पावर 1/4 माइनस 1 dt, 1/4 माइनस 1 dt। यही होगा ना, dx बराबर आपके सामने। अब dx का मान भी t के रूप में, dt के रूप में दिखाई दे रहा है। x का सब्स्टिट्यूशन भी t के रूप में आपने तय कर लिया है। अब यहाँ पर लिमिट भी देख लेते हैं कि बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। x 0 रखेंगे तो t 0 है, x इन्फिनिटी रखेंगे तो t इन्फिनिटी है, कुछ भी नहीं बदल रहा है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, i बराबर यहाँ से लिमिट तो 0 से इन्फिनिटी है और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स का मान t के रूप में क्या है, x बराबर t का पावर 1/4 है, तो t का पावर 1/4 का स्क्वायर होगा। और यहाँ ये अपान 1 प्लस एक्स का पावर 4 और एक्स के पावर 4 क्या माने, t माने। और dx बराबर क्या है, 1/4, तो लिख लीजिए 1/4 और ये हो जाएगा क्या, t का पावर 1/4 माइनस 1 dt। ये है सामने t का पावर 1/4 माइनस 1 dt। और आपने सारा जो है t के रूप में आपने लिख लिया है। एंड देयरफॉर चलते हैं आगे, i बराबर यहाँ देखिए 1/4 है। ठीक,
ये है 0 से इन्फिनिटी। ये देखिए 1/4 और 2, तो 2/4 यानी क्या हो जाएगा 1/2। और ये आपका क्या है t का पावर 1/4 - 1, और नीचे आपका क्या है 1 + t, और यह है आपका dt। ठीक, 1 + t आपका हो गया। एंड देयरफॉर अब देखिए यहां लिख रहे हैं I बराबर क्या हो जाएगा 1/4 0 से इन्फिनिटी t का पावर। अब देखिए दोनों का बेस 1 है तो घातें ऐड होंगी, तो ऐड कर लिए। और ध्यान रखना है -1 को डिस्टर्ब नहीं करना है। ये आप लगातार हर क्वेश्चन में आपसे मैंने डिस्कस किया गया है बीटा गामा फंक्शन में कि -1 को बनाए रखिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसे 1/2 + 1/4 और -1 और अपान यह है 1 + t आपका ऐसे रूप में कर लीजिए, और ये हो गया dt। ठीक, दिस इम्प्लाइज I बराबर 1/4 लिमिट ऑफ 0 से इन्फिनिटी t का पावर। अब देखिए 4 एलसीएम है तो 2 दूना 4 यानी कितना हुआ 3 + 1 यानी 3/4 -1 अपान 1 + t और dt, यानी 3/4 ये है 4 आपके सामने ये से। ठीक, अब कैसे आगे बढ़ेंगे ध्यान दीजिए। लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, और देखिए हमने अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन लिखा हुआ है, यानी देखिए 0 से इन्फिनिटी तो है और y का पावर n-1 है, और ये t के रूप में t का पावर देखिए 3/4 - 1 है। यानी अगर कंपेयर कीजिए तो देखिए n तो दिखाई दे रहा है 3/4, लेकिन नीचे जो है 1 + y यहाँ t है का पावर m + n, यानी यहाँ भी मुझे n चाहिए। और n कितना है कंपेयर करने पर 3/4, तो मुझे 3/4 चाहिए। यहाँ 1 है 1 + t है तो 1 + t का पावर 1, तो यहाँ मुझे 3/4 चाहिए n। तो आप क्या किया जाए 3/4 इसमें अपनी तरफ से शामिल कर लीजिए, जोड़ लीजिए और उतना क्या घटा दीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए m + 1 है तो यानी यहाँ पर क्या करना है 3/4 हम जोड़ लेंगे और उतना घटा देंगे। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं I बराबर ध्यान से 1/4 है 0 से इन्फिनिटी t का पावर 3/4 - 1 और 1 + t। यहाँ देखिए यानी क्या करना है इसमें मुझे 3/4 जोड़ना घटाना है। तो ध्यान से देखिए यानी यहाँ पर ये 1 है, ये 1 तो है ही है, ठीक 1 + t 1 है, और मुझे जो है यहाँ पर 3/4 चाहिए, यानी +3/4 चाहिए। ध्यान से रखिए यानी ये 1 है और यह एक मैं लिख रहा हूँ -3/4 और ये लिख रहा हूँ +3/4। ध्यान से रखिएगा m + n यानी +n देखिए कंपेयर करेंगे तो n ये है, और यहाँ देखिए n और प्लस n ये है, और ये है 1 - 3/4। हमने क्या किया है -3/4 को घटाया है और उतना जोड़ दिया है। यानी और स्पष्ट रूप से आपको मैं यहाँ लिख दूं, यानी -3/4 को हमने घटाया है उतना जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे प्लस जो ये रहेगा n रहेगा, और ये देखिए प्लस यहाँ पर 3/4 n प्राप्त करने के लिए हमने 3/4 घटाया उतना जोड़ दिया। दिस इम्प्लाइज I बराबर क्या हो जाएगा 1/4 0 से इन्फिनिटी t का ये dt आपका यहाँ पर है dt 3/4 - 1, और थोड़ा सा मैं यहाँ लिख दूं देयरफॉर I बराबर, चलिए यहाँ देखिए देयरफॉर I बराबर ये 1/4 है और इंटीग्रल है 0 से इन्फिनिटी, और यह है t का पावर 3/4 - 1, और ये क्या हो जाएगा 1 + t, और ये देखिए 1 - 3/4 है तो एलसीएम 4 - 3 यानी कितना हुआ 1, यानी कितना है 1/4 और +3/4, और ये है dt।
कैसे हम लोग n प्राप्त करते हैं यह आपके सामने, यानी जितना चाहिए उतना जोड़ दिया है, उतना घटा दिया है। और अब कंपेयर कीजिए तो देखिए ये आपके सामने है, सारी चीजें उस फॉर्म की बन गई है। यह y वेरिएबल में है, ये t वेरिएबल में है। अगर कंपेयर करें, लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, यानी t का पावर 3/4 -1 है, और y का पावर क्या n -1, तो n कंपेयर n कितना दिख रहा है 3/4। और देखिए तो 1 + y यानी 1 + t का पावर m, और यह n है प्लस n, तो n तो आपका 3/4, और जो ये होगा वह क्या होगा, m होगा। और ये किसके बराबर है, बीटा mn के। तो यह मान किसके बराबर हुआ, 1/4 बीटा m, यानी यह 1/4 है, और n यानी यह है 3/4। और कहां से, इस रिजल्ट से। और जरूर यहां बगल में लिखिए, सिंस बीटा mn बराबर इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी y का पावर n -1 अपॉन 1 + y का पावर m + n dy। यहां जरूर मेंशन करेंगे, जो यहां लिखा है आप जब भी लिखेंगे ये कैसे लिखा है, सिंस बीटा mn बराबर इतना। ये आपके सामने सारी चीजें हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां से देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1/4। अब बीटा mn जानते हैं किसके बराबर होता है, गामा फंक्शन के रूप में, यानी गामा 1/4 गामा 3/4 अपॉन गामा 1/4 प्लस 3/4। और दिखा सकते हैं सिंस बीटा mn बराबर क्या होता है, गामा n अपॉन गामा m प्लस n। और यहां से अब आपका मान 1/4, और देखिए हमको शो करना है π/2√2। ध्यान से 1/4 तो है, ये देखिए गामा 1/4 है, गामा 3/4 है। यही से रास्ता हम बनाते हैं इस रिजल्ट को पाने के लिए, यानी यह गामा 1/4 है, और गामा 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 - 1 3/4। और अपान यहां देखिए यह क्या है, यानी 4 + 3 यानी 4 एलसीएम, तो 4/4 यानी क्या हुआ, गामा 1, 4/4 यानी गामा 1 हो गया आपका। और यहां से आपका क्या है, देयरफॉर आपका I बराबर, और यह जो है आप जानते हैं, मैं यहां लिख देता हूं फिर, देयरफॉर I बराबर, ये देखिए तो 1/4 है, और ये देखिए गामा n गामा 1 - n का फॉर्म बना है कि नहीं बना है, जो किसके बराबर होता है, π/sin n π, और यानी यहां पर क्या है 1/4। तो क्या लिखेंगे यहां पर, π/sin n π यानी π/4। और यह गामा 1 क्या होता है 1, अब जानते हैं, तो यहां दिखा देते हैं कि सिंस गामा n गामा 1 - n इज इक्वल टू π/sin n π। तो π/sin π/4 इसको ऐसे लिख लीजिए 1/4, और ये क्या है π/sin π/4। और कैसे, गामा n गामा 1 - n इज इक्वल टू π/sin n π, और यहां से बराबर 1/4, और ये है पाई sin 1π/4 क्या होता है 1/√2, या दिस इम्प्लाइड, इसको √2 ऊपर चला जाएगा तो π√2, ये 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और 2 को √2 × √2 जानते हैं, तो 1 √2 आप कह सकते हैं ऐसे π√2, और ये 2 और 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, और एक रूट से रूट कटा, देयरफॉर I यानी इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी x² अपॉन 1 + x का पावर 4 dx बराबर क्या आया, π/2√2, और यही आपको प्रूफ करना है। तो समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग जो है इस तरह का इंटीग्रल, जब लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो और डिनोमिनेटर में 1 + x या x का अन्य रूप हो, तो कहां से हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। एक और क्वेश्चन इसी में छोटा सा, ज़्यादा आपको समय उस पर नहीं खर्च करना होगा। और देखिए क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं,
क्वेश्चन क्या है इसे देखिए। एवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी एक्स का पावर 4 अपान 1 प्लस एक्स का पावर 10 dx। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एकदम आपके सामने कहां से इस क्वेश्चन के रिजल्ट को प्राप्त करने वाले हैं, वो आपके सामने लिखा है अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन लिमिट 0 से इन्फिनिटी है। और ये देखिए, ये तो आपका बिल्कुल बना बनाया फॉर्म है, बस थोड़ा सा इसमें काम करना होगा। ऊपर -1 चाहिए और वह काम आप कर ले जाएंगे अभी, और बिल्कुल बहुत आसानी से। तो अनदर फॉर्म ऑफ यानी बीटा फंक्शन का यूज करते हुए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लेट जो इंटीग्रल है वो मान लिया आई के बराबर है, आई बराबर 0 से इन्फिनिटी एक्स का पावर 4 अपान 1 प्लस एक्स का पावर 10 dx। और यहाँ पर n -1 चाहिए, -1 चाहिए तो एक जोड़िए घटाइए, तो दिस इम्प्लाई 0 से इन्फिनिटी x है, एक जोड़िए यहाँ -1 चाहिए तो एक जोड़ेंगे घटाएंगे तो 4 + 1 -1 कितना हुआ 5 - 1 लिख सकते हैं। एक जोड़ा एक घटाया तो 4 + 1 5, 5 - 1 ये हुआ, यानी 4 के स्थान पर मैं लिखा क्योंकि वो आपके सामने दिख रहा है n-1 फॉर्म। और थोड़ा यहाँ देखिए तो अपान 1 प्लस एक्स, और ये देखिए m प्लस n है, यानी यहाँ n चाहिए तो यहाँ देखिए 5 है तो यहाँ 5 तो चाहिए आपका, निकाल लिया। और 10 है तो 10 में 5 यहाँ निकाल लिए तो क्या बचा 5 बचा ना, तो हम लिख सकते हैं 10 को क्या 5 + 5। अगर यहाँ पर मान लिया 12 रहता तो 5 और चूंकि 5 चाहिए ये n है, यहाँ क्या रहता 7 रहता। 12 यानी 14 रहता तो क्या करते यहाँ पर, यानी ये फॉर्म अगर रहता 14 रहता तो यहाँ 5 निकाल लेते और क्या बचता 9, ये 9 हो जाता। तो ये जो रहेगा वह क्या रहेगा यम रहेगा, ये जो रहेगा वह क्या रहेगा यन रहेगा। तो यमन आपका पता चल गया, यह अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन जहां से यम यन क्या है आपके सामने, और यह किसके बराबर है बीटा यमन के। तो यह किसके बराबर होगा बीटा और यम, यानी आपका 5 है, यन भी क्या है 5 है, तो यानी यहां पर 5 और जरूर यहां पर दिखाइए सिंस बीटा एम एन बराबर इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी y का पावर n-1 अपान 1 प्लस y का पावर m प्लस n dy यह है। तो अब आप जानते हैं बीटाइमन को गामा फंक्शन के रूप में कैसे आप प्राप्त करते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा i बराबर यहां से बीटाइमन गामा यम अपान गामा m प्लस n, यही है ना गामा यन अपान गामा यम प्लस n। और आप जानते हैं दिखा दीजिए सिंस बीटा एम एन बराबर गामा यन अपान गामा यम प्लस n, और यानी गामा 5 को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4, जानते हैं गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल 4 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 और 5 5 10 गामा 10 यानी क्या होगा फैक्टोरियल 9। कैसे आप जानते हैं सिंस दिखा दीजिए गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। हर छोटी छोटी चीजों को यहाँ डिस्प्ले किया जा रहा है कि कहीं से भी आपको सोचना ना पड़े कि कहाँ से लिखा गया है। तो ये आपके सामने, और अब हम लोग इसको जो है थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो देयरफॉर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4, यहाँ फैक्टोरियल 4 इसको ये लिख सकते हैं 4 3 2 1, एक फैक्टोरियल 4 बचाए रखिए क्योंकि नीचे भी फैक्टोरियल 4 हम ले लेंगे उसके बाहर करते हुए नंबर को। तो यह फैक्टोरियल 4 बचाए रखिए, और ये देखिए तो 9 को लिख सकते हैं 9 8 7 6 5 और रोक दीजिए, यह है फैक्टोरियल 4। ठीक यही होगा ना, आप जैसे फैक्टोरियल जानते हैं प्रॉपर्टी उसकी 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 9 को लिखा, और यहाँ से देखिए यह कैंसिल हो गया भैया, और देखिए 4 दूना 8 ये इससे कैंसिल हो गया, 4 दूना 8 कैंसिल, ये 3 से यहाँ देखिए 3 से 6 काटिए ये 2 हो गया, 3 दूना 6 तो क्या मिल रहा है 5 दूना 10 और 10 सत्ते 70, ठीक है, और 70 में 9 का गुणा कर 9 सत्ते 63 यानी 630 आपको मिल रहा है। यहाँ देखिए 9 से यहाँ से 9 सत्ते 63 और 10 यानी 630। तो देयरफॉर कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ, यानी इंटीग्रल आपका क्या है
देयरफॉर आई आपका क्या है, ये तो आई है और आई क्या है, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी और x का पावर 4 अपान 1 प्लस x का पावर 10 dx क्या रहा, 1 अपान 630, यही इंटीग्रल का मान है। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग जो है इस तरह का इंटीग्रल जब लिमिट 0 से इन्फिनिटी रहे और डिनोमिनेटर में 1 प्लस x या x का अगर पावर अगर है तो हम लोग कहां से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, ये आपके सामने है। मिलते हैं कुछ और लेकर आते हैं अगले वीडियो में।